आज के प्रातः सत्र में आप तमाम बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। आज के प्रातः सत्र में हम प्रार्थना सभा का संचालन एक अच्छे से टॉपिक के साथ करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रार्थना हमारे विद्यालय की प्रथा रही है कि हमारे विद्यालय में हमेशा कुछ न कुछ नए दिवस के बारे में बताया जाता है, या किसी महापुरुष की जीवनी के बारे में बताया जाता है, या कोई अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है उसके बारे में बताया जाता है, या कोई भी घटनाएं घटी होती उन तमाम चीज़ों के बारे में बताया जाता है। आज इसके तहत हम अभिषेक सर आप सभी के बीच में फिर से प्रस्तुत होते हुए और आज के जो मैं पॉइंट को केंद्रित करने जा रहा हूँ वह शब्दों का मोहताज नहीं है, वो बिल्कुल ही आपके जीवन वो जीवन को आपको जीवन में आपको प्रेरित करेगा, और जिन चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ वो प्रेरणा से कम नहीं है। आप जानते हैं कि वीमेन इंपावरमेंट मेक्स द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट। Why we say that women empowerment makes the world greatest? Because women the power that make the lead every field of this situations. आज मैं आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि वीमेन इंपावरमेंट के एक सशक्त महिला के बारे में, उस महिला के बारे में जिस वो महिला ने अपने पूरे जीवन को समाज के कल्याण के लिए और समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दी। वह व्यक्ति जो एक नर्स के रूप में पूरे विश्व में एक अपनी पहचान बनाई। आपको पता है कि जीवन दायिनी में दो ही व्यक्ति को भगवान का दर्जा दिया गया है, यानी भगवान के बाद दो व्यक्ति अगर इस धरती पर है, एक डॉक्टर है, एक नर्स है। अगर डॉक्टर रिपोर्ट चार्ट बना दिया तो भगवान की तरफ से मिल गया है कि भाई इनको यहां से डिपार्चर करना ही है, क्योंकि अगर ईश्वर के बाद किसी को हमारे जीवन और मृत्यु के बारे में पता चलता है, वो जानता है तो केवल डॉक्टर और नर्स जानता है। आप इस बात से विमुखित नहीं होंगे कि मैं जिस महिला के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, वह महिला अपने विश्व में अपनी पहचान बनाने के लिए अपने सशक्त संघर्ष की और दुनिया की चुनौतियों से लड़ के अपने आप को आगे बढ़ाई। और वो महिला कोई और नहीं है, नाइटिंगेल फ्लोरेंस की मैं बात कर रहा हूं, जो लेडी विद द लैम्प के नाम से मशहूर रही हैं, जिनका जन्म 12 मई आप लोग का 1820 में एक इटली का फ्लोरेंस नामक बहुत बड़ा शहर है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। लेकिन एक फ्लोरेंस से निकल के, यानी एक इटली के फ्लोरेंस से निकल के पूरे विश्व में 195 कंट्री है, 195 कंट्री है, 195 कंट्री तक अपनी पहचान बनाई, अपने कृत्य से और संघर्ष से दुनिया के अंदर अपनी व्यक्तित्व को लाई। ये उनके कड़ी संकल्प से कम नहीं है और ये बड़ी संकल्प से कम नहीं है। और कहते हैं ना कि मनुष्य का कार्य जो भी होता है उसके साहस से बड़ा नहीं होता है। मनुष्य अगर जिस कार्य को तटस्थ रूप से करना चालू कर दे, उसका कार्य एकदम सिद्धि होना है और एकदम सुनिश्चित होने वाला है, क्योंकि उस कार्य को सिद्धि और तटस्थ करने के लिए एक मनुष्य ने एक संकल्प लिया। वो महिला मॉडर्न नर्सिंग, जो आज के आधुनिक नर्सिंग जो है, वो आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक मानी जाती है। वो महिला जो नाइटिंगेल स्कूल्स फॉर नर्सेस होता है, उसके संस्थापक मानी जाती हैं। वो महिला नाइटिंगेल स्कूल्स ऑफ नर्सेस के संस्थापक और कई तरह के ऐसे संस्थापक मानी जाती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए
इस महिला के नाम पर 1865 में के बाद या के बाद मानिए इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल के तहत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाने की घोषणा किया जा रहा है। फिर 1965 भी नहीं, 1974 में क्या होता है कि उनके नाम पे 12 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस घोषित कर दिया जाता है। किसके नाम पे? नाइटिंगेल फ्लोरेंस के नाम पे। अब ये सवाल बनता है कि भाई इस महिला के नाम पर 12 मई को ही तिथि क्यों जारी किया गया? आखिर इसमें क्या ऐसी खासियत है? आखिर इसकी क्या ऐसी विशेषता है कि इस महिला के नाम पे पूरे वैश्विक स्तर पे पूरे भूखंड पर आप लोग का अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को ही रखा गया? इसकी बहुत बड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है आपकी। 1853 के 56 के बीच में एक क्रीमिया युद्ध चला करता था और क्रीमिया युद्ध में बहुत सारे सैनिक घायल हुए थे और उस महिला ने, जो क्रीमिया युद्ध हुआ था, उस महिला ने उस समय में चारों तरफ युद्ध के स्थिति को देखते हुए चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। कई सैनिक जख्म से कड़ा रहे थे, कई सैनिक जख्म से विलाप कर रहे थे। उस दरमियान सारे डॉक्टर अपने घर में आराम कर रहे थे। तब 38 मंडली नर्सों को लेकर नाइटिंगेल फ्लोरेंस उस क्रीमिया युद्ध में एक हॉस्पिटल रहता है, वहां पे जाती है और एकदम लालटेन लेकर जाती हैं, एक एक करके उसे क्या कहा जाता है, पेशेंट को, यानी आर्मी जो है घायल हुए थे उनका इलाज करती हैं। और इलाज करने के बाद ये सोचिए कि उस समय में ये सबसे बड़ी बात था कि सब कोई आराम कर रहे, सारे डॉक्टर आराम कर रहे थे। ये 38 नर्सों की मंडली लेकर सबका इलाज कर रही हैं, अपनी स्वास्थ्य की परवाह किए बिना, अपने जीवन की परवाह किए बिना वो इस कार्य पे लगी हुई है। और जब ये इंटरनेशनल काउंसिल ने देखा तो भाई दंग हो गया था कि इस महिला में क्या साहस है, क्या अदम्य साहस है, जिस महिला ने इतने सैनिकों के बीच में इन सैनिकों की देखरेख की। यही पृष्ठभूमि है कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस जो था कि पहली बार 1974 में इन्हीं के नाम पे 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस रख दिया गया। और तब से पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जा रहा है। अब जब पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा तो इससे भारत भी बहुत प्रभावित हुआ और उससे भारत भी प्रभावित हुआ। और उस समय में ब्रिटेन, जानते हैं कि भारत को कॉलोनियलिज्म कंट्री कहा जाता है, एक औपनिवेशिक कंट्री कहा जाता है, क्योंकि भारत पे ब्रिटिश शासन का क्या था, आधिपत्य था। और इस दरमियान क्या होता है कि ब्रिटिश साम्राज्य क्या हुआ और इंडियन भी उसमें कुछ लोग थे, मिलकर कहा कि एक नाइटिंगेल फ्लोरेंस की जीवनी को हम प्रेरणा ले और भारत में भी राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में हम मनाएं। और भारत में 6 मई से लेकर 12 मई तक नेशनल नर्सेस वीकेंड डिक्लेरेशन किया गया है। और 1988 के परिप्रेक्ष्य में आप लोग का धीरे धीरे भारत में भी फैला और पूरी भारतीय जो भी थे, चाहे वो किसान वर्ग हो या जमींदार हो या कोई भी पदाधिकारी हो या ऑफिसर हो या ब्रिटिश वासी हो, ये तमाम जनों ने ये एक ढांचा किया कि ना भाई ये भारत में भी राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाना चाहिए। और तब से भारत में भी राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है।
1998 में नर्सेस स्कूल काउंसिल की स्थापना किया जाता है। 2003 में नर्सेस स्कूल डे की स्थापना की। 1998 में नर्सेस स्टूडेंट स्कूल की भी स्थापना किया जाता है और कई तरह की स्थापना किया जाता है और आगे इसको बढ़ाया जाता है। और एक और फैक्ट की बात, राज की बात, इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन जो है, संयुक्त राष्ट्र जो है, हर एक साल लेडी विद द लैम्प के नाम से मशहूर रही हैं नाइटिंगेल फ्लोरेस, उनके नाम पे थीम भी जारी करती है। और 2026 का थीम है आप लोग का कि नर्सेस, आप लोग का है हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं। हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं। आज 2026 का थीम इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेरेशन किया गया। यानी कहने का मतलब है कि हमारा नर्सें और हमारी नर्सें हमारा भविष्य, यानी नर्स हमारी भविष्य है। इनका बचाव करना, इनका देख रेख करना भी हमारा जिम्मेवारी है। आपको पता होना चाहिए कि 2019 का जो ग्लोबलाइजेशन में कोरोना वायरस चला हुआ था, सारे डॉक्टर क्या हुए थे, अपने घरों में आराम कर रहे थे, लेकिन नर्स ही थी जो पूरे हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट हॉस्पिटलाइज थे उनका देख रेख कर रही थी, जीवन की परवाह किए बिना। 2019 का ग्लोबल डेटा मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और आपको पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस से एक डिस्टेंस 1 मीटर की डिस्टेंस लेने वाला हर व्यक्ति कोई किसी के संपर्क में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि कंटेमिनेटेड ना हो जाए, ना कि कोई संक्रमित हो जाए। कोरोना वायरस से इतना घातक महामारी थी। इन बिटवीन क्या होता है कि वहां पे नर्स हमारे जीवन को बचाती हैं। इसलिए इस दिवस को 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हम नर्सों की उपलब्धि, नर्सों की परित्याग और समर्पण को याद करें, ना कि उनको भूल जाएं। इसलिए हम उन तमाम नर्सों को सैल्यूट करते हैं। एंड we would like to say with our heart that nurses is not only a person in this world, that they are the God on the earth, because they protect us after God, and that we know that nurses is our heart and nurses is our God and goddess. So we would like to know the empowerment of these nurses in this world, and that is our important, and that is our power, that is our theme and idea. So around this world, around this language, we would like to finish this speech, but we would like to inspire to her, inspire to him. Why? Because they and she would give us to lot of inspiration to live in this world. Thank you very much for around this world.